का नाम क्या है बेटा? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट किसे कहते हैं? क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है और फिर प्रोडक्शन होने के बाद उसको कैसे मैनेज किया जाता है उसके बारे में हम समझेंगे। ओके, लेसन का नाम पता चल गया। अभी क्रॉप के बारे में हम समझ लेते हैं। व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। क्रॉप किसको कहते हैं कि एक बड़ी सी ज़मीन होती है, उस ज़मीन में क्या होता है, एक प्लांट नहीं उगाया जाता है लेकिन एक जैसा ही बहुत सारे प्लांट उगाए जाते हैं एक बड़े से लैंड पे, एक बड़े से फार्म में, तो उसको हम कहते हैं क्रॉप। क्या कहते हैं? क्रॉप। क्रॉप के अलग अलग टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप किसको कहते हैं? द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन्स आर खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स किसको कहते हैं? जो क्रॉप्स रेनी सीजन में उगते हैं। किस में उगते हैं? रेनी सीजन में, उसको हम कहते हैं खरीफ क्रॉप। उसके एग्जाम्पल है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। ओके, तो एंड रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स उसको कहते हैं जो विंटर सीजन में होता है। कौन से सीजन में होता है? विंटर सीजन में होता है, उसको हम कहते हैं रबी क्रॉप्स। कौन सा क्रॉप कहते हैं? रबी क्रॉप्स। अभी जो रबी क्रॉप्स होता है उसमें कौन एग्जाम्पल दिए हैं? वीट, ग्राम, ग्राम का मतलब क्या होता है? चना। पी का मतलब पता है? वटाना। ओके, मस्टर्ड होता है, लिंसीड होता है, मस्टर्ड मतलब राई, लिंसीड का मतलब यस। ओके, ये क्रॉप के बारे में आप समझ गए। ओके, नाउ नेक्स्ट है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप को उगाने के लिए, क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कुछ प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस का नाम क्या है? यहाँ पे दिए हैं, बराबर से देखना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहले सॉइल को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। फिर बाद में सोइंग की जाती है। सोइंग का मतलब क्या होता है? बोना। फिर बाद में क्या किया जाता है? मैन्योर को ऐड किया जाता है और फर्टिलाइज़र को भी ऐड किया जाता है। अब ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस क्या है, ये तुमको पता है? हाँ सर। क्या है सर? फर्टिलाइजर वो केमिकल से बना होता है, मैन्योर वो नेचुरल होता है। तो मैन्योर को हम घर पे बना सकते हैं, यस बना सकते हैं। फर्टिलाइज़र को हम घर पे बना सकते हैं? नहीं बना सकते। फर्टिलाइज़र को हम घर पे नहीं बना सकते हैं। तो क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उसके लिए केमिकल की ज़रूरत होती है और केमिकल जो होता है वो तो फैक्ट्री में बनता है। तो हाँ, और वो दैट इज़ वेरी हार्मफुल एंड वी शुड नॉट यूज़ दैट फर्टिलाइज़र more amount of fertilizer should not be used in the farm, okay, for agriculture. Now the second is irrigation. What is the meaning of irrigation? Supply of water. क्या? वाटर को सप्लाई किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं इरिगेशन। देन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हियर यू कैन सी प्रोटेक्टिंग ऑफ वीड्स। अब प्रोटेक्टिंग ऑफ वीड्स का मतलब क्या होता है? फ्रॉम वीड्स, फ्रॉम वीड्स। ओके, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब ये जो वीड्स होते हैं किसको कहते हैं? कि समझो कि एक प्लांट उगाया है आपने, मैंगो ट्री उगाया है। अब मैंगो ट्री उगाया है तो जब उगाया तो उसका पहले प्लांट उगाया, तो प्लांट जो उगता है तो प्लांट के आजू बाजू छोटे छोटे घास हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे घास हो जाते हैं। वो जो घास होते हैं वो क्या करते हैं? वो जो मैंगो ट्री के जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए सॉइल में से वो उसको मिलते नहीं हैं, वो उसको मिलते नहीं हैं। तो क्या होता है? तो ये जो वीड होते हैं ना, वो मैंगो ट्री को जो मिलने वाले थे वो खुद खा जाते हैं, मतलब दूसरे का खा जाते हैं। तो दूसरे का जो खा जाते हैं उसको हम वीड कहते हैं।
तो ऐसे वीड को निकालना बहुत और ऐसा ज़रूरी कहा है। जाता है कि ना घास के बीचों बीच से ना मैंगो ट्री अच्छी तरह से उगता है। हाँ, तो ये जो होते हैं वीड्स उसको क्या करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। सो बता दो एग्जाम्पल तो मेरे फार्म हाउस को। फिर बाद में हार्वेस्टिंग। क्या? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? हार्वेस्टिंग का मतलब होता है क्रॉप्स काटना। क्रॉप्स को काटना। क्या? क्रॉप्स को काटना। क्रॉप्स को काटने के बाद में क्या करने का? क्रॉप को काटने के बाद उसको कलेक्ट करने का। कलेक्ट करने के बाद में उसको क्या किया जाता है, थ्रेशर में उसको डाल के उसमें से ग्रेन्स निकालते हैं, है ना? तुम्हारे फार्म में भी देखोगे। निकाल के आया। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद में वो जो ग्रेन्स निकलते हैं उसको स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। तो ऐसा जो दिख रहा है ना तुमको, ऐसे इसमें ये तो तुम घर के लिए यूज़ करते हो, इसके ये तो तुम घर के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन स्टोरेज अलग से होता है, गंज। हाँ सर, लेकिन सब बाहर बोरी भी ले जाना पड़ता है। अब ये सॉइल बनता कैसे है? तो उसके लिए 3 स्टेप्स है। एक तो है प्लोइंग, हाँ, दूसरा है लेवलिंग, थर्ड है मैन्योरिंग। क्या है? प्लगिंग नहीं, दैट इज प्लोइंग। ओके, 3 हैं। कौन से हैं? प्लोइंग है, लेवलिंग है और मैन्योरिंग है। प्लोइंग किसको कहते हैं? तो जो जो सॉइल होता है उसको लूज़ करने के लिए। अभी बारिश होती है, धूप होता है, तो सॉइल क्या बन जाता है? हार्ड बन जाता है। तो उस सॉइल को क्या करना पड़ता है? लूज़ करना पड़ता है। तो लूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं? प्लो का यूज़ करते हैं। और ये प्लो कैसा दिखता है? यस। तो ये ट्रेडिशनल है, अभी का सर है ना वो कल्टीवेटर। यस। तो ये जो प्लो है ये अब उसका यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है? सॉइल सॉफ्ट होता है। ओके, उसके बाद में क्या होता है? लेवलिंग किया जाता है। लेवलिंग क्यों किया जाता है? कि जो प्लोड सॉइल है वो क्या होते हैं? लूज तो हो गए। 4 का पला मारते हैं, फिर 2 का मारते हैं लेवलिंग के लिए। यस, फिर मैन्योरिंग करते हैं। वेरी गुड। फिर मैन्योरिंग के लिए क्या ऐड किया जाता है? मैन्योर ऐड किया जाता है। अब कब ऐड किया जाता है? सर उसको पहले एकदम वो पोची हो जाए ना, उसके बाद जमीन जब पोची हो जाए ना। यस, एडिशन ऑफ मैन्योर टू सॉइल बिफोर प्लोइंग हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर। अगर तुम जब प्लोइंग करते हो उसके पहले अगर मैन्योर डालते हो तो वो सॉइल के साथ में अच्छा क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। हाँ। और मैन्योरिंग हेल्प्स इन बेटर यील्ड। बेटर यील्ड का मतलब क्या है? कि अच्छे फार्म के लिए, अच्छे क्रॉप्स के लिए, अच्छे एग्रीकल्चर के लिए मैन्योरिंग बहुत ही ज़रूरी है। और तो उसके अंदर भी सर मैन्योर के बहुत टाइप होते हैं अलग अलग से। ओके, नेक्स्ट इज तो सोइंग। गोट डंग से बनाया जाता है, इसलिए उसका नाम है काउ डंग। गोट से भी बना। गोट का डंग भी होता है, काऊ का भी होता है, बफेलो का भी होता है, जिसका डंग अवेलेबल है। लेकिन सर गोट का जो होता है वो सबसे स्पेशल है सर। अच्छा, तो तुम्हारे फार्म में? हाँ सर, दिखा रहा हूँ, अभी भी बहुत सारे। अच्छा, तो हम जाएंगे। ओके, चलो उसके बाद में है सोइंग। क्या? सोइंग जो है ये क्या होता है? इसमें सीड को ग्राउंड में डाला जाता है हाँ। बिफोर सोइंग करने से पहले हमें क्या देखना चाहिए? सीड की क्वालिटी। क्या देखना चाहिए? सीड की क्वालिटी देखनी चाहिए। अगर सीड की क्वालिटी अच्छी है तो क्या होगा? अच्छा क्रॉप होगा। अगर सीड की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो क्या होगा? हाँ, तो ये जो अगर क्वालिटी अच्छी होती है तो वो हमें इन्फेक्शन और डिजीज़ से दूर रखता है।
ओके, देर आर टू मेथड्स, दो मेथड होते हैं सोइंग के। एक होता है, एक तो हैंड से किया जाता है, तुमने देखा होगा ना, तुमने फार्म में देखा होगा कि एक तो हैंड से किया जाता है। हाथ में कुत्ते की हड्डियाँ हैं। वेरी गुड, चलो। दूसरा है सोइंग विथ सीड ड्रिल। एक मशीन होता है जिसको हम सीड ड्रिल तो कहते हैं। पहले से आता है, आगे से वो हाँ। और पीछे से ओके, स्पेशल यूनिट के लिए यूज होता है। हाँ, अगर यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जो अगर तुम सीड ड्रिल से अगर सोइंग करते हो तो वो अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि से वो एकदम डीप तक जाने वो देता है। डीप तक जाने देगा, प्लस वो सीड ड्रिल को पता होता है कितने गैप के बाद में दूसरा सीड डालना। यस, तो क्यों? तो सीड्स जो होता है वो तो उसका अच्छा सा रो भी बनना चाहिए। दवाई के लिए पंप्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्प्रेयर। ब्लू कलर एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र क्या होता है? मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र को क्या करने का? ऐड करने का। कैसे ऐड करते हैं? तो ये भी हम समझ लेते हैं कि जो हम क्रॉप्स होते हैं उसको हम उगाते हैं, एक ही फील्ड में अगर बार बार उगाते हैं तो क्या होता है, बोलो? सब उगते नहीं है क्योंकि सर सीजन्स भी बदलती रहती है, इसलिए। उसका एक दूसरा रीज़न है क्योंकि उसके अंदर से उसके अंदर जो से मिनरल्स होते हैं वो चले जाते हैं। हाँ, और न्यूट्रिएंट्स तो सबसे खास। हाँ, तो जो डेफिशिएंसी का मतलब है कमी। जो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर्स मिलने चाहिए सॉइल में से, वो सब की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ओके, अभी यहाँ पे बोला है कि दो टाइप के, मतलब दो ये बताया है, मैन्योर एक बताया, एक फर्टिलाइज़र बताया। अभी उसके डिफरेंस भी बताए हैं। तो मैन्योर क्या होता है? एक नेचुरल होता है, ओके, और वो किस में से बनता है? डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड यस। फर्टिलाइज़र किस में से होता है? तो वो एक तो सॉल्ट होता है, नहीं तो सॉल्ट उसका जो टेस्ट होता है तो हाँ, सॉल्ट और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो वो तो सब फैक्ट्री में ही बनता है। मैन्योर जो है वो मैन्योर सस्ता होता है अगर हम बाहर से लेके आए, और जो फर्टिलाइजर बहुत महंगा होता है। और उसमें एक कोई केमिकल फर्टिलाइज़र का नाम पता है तुमको? सर मुझे एक का याद है सर, वो हरियाणी के अंदर यूज होता है। वो सर अल्फा है, ऐसा कुछ। हाँ, ऐसा कुछ नाम होता है, ऐसे नाम यूरिया कर। यूरिया। ओके, अभी जो फैक्टर, ये तो तुमको पता है फर्टिलाइज़र कहाँ पे बनता है? फैक्ट्रीज में बनता है। मैन्योर जो होता है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, वो जैसे कि उसके अंदर ह्यूमस होता है, और ह्यूमस जो होता है वो सॉइल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फर्टिलाइज़र जो होता है वो उसके अंदर ह्यूमस होता नहीं है। और सर जब भी जो काऊ सर जब बछड़ा देती है ना, उसके अंदर सर जो क्या कहते हैं, वो सर वेस्ट होता है ना बाकी का, सर वो सर अगर हम मैन्योर में डाल तो वो और ही अच्छा होता है। ओके, दूसरा है इरिगेशन। क्या है? इरिगेशन जैसे मैंने आपको बोला कि वाटर सप्लाई, कि जो भी प्लांट उगाए उसको टाइम टू टाइम वाटर तो मिलना चाहिए। जैसे कि तुम अगर टाइम टू टाइम पानी ना पियो, मुझे पिलाओ थोड़ा पानी, अब मैं भी पानी नहीं पीलूँगा, मेरा गला क्या हो जाएगा? सूख जाएगा सर। लेकिन एक बात है सर, जो सर फैट होता है उनके लिए सब बहुत ही ये काम की चीज़ है। अगर हम एक दो दिन तक पानी ना पिए तो भी सर हमारा जो फैट होता है वो भी सर पानी की तरह रिएक्ट होता है। क्या होता है सर? ओके, ऑल द क्रॉप प्लांट्स नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ। सभी प्लांट को क्या चाहिए? पानी चाहिए उसके ग्रोथ के लिए। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी, इसीलिए पानी सप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है। पीरियडिकली का मतलब क्या होता है? टाइम टू टाइम, है ना। अगर तुम 2-2 घंटे में पानी पिलाते हो तो 2-2 घंटे में पिलाना चाहिए। अगर तुम 6 घंटे में पिलाते हो तो हर 6 घंटे में पिलाना चाहिए। दिन से दिन का अच्छा, मतलब 24 आवर्स में तुम पिलाते हो तो उस टाइम का पीरियड होना ज़रूरी है,
फिर तुम्हें आज पिलाया, फिर बाद में 2 दिन के बाद पिलाओ, तो ऐसा नहीं चलेगा। ओके, सही बात है ना बेटा? हाँ। सर नहीं सर, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर, अब जो प्रोसेस होता है वाटर को सप्लाई करने के लिए क्रॉप को फील्ड के अंदर, तो उसको हम इरिगेशन कहते हैं। वो तो मैंने तुमको पहले भी कहा। इरिगेशन के लिए क्रॉप्स जो होता है वो डिपेंड करता है कि वो कैसे, कौन से नेचर का है और उसकी सॉइल कौन से नेचर की है, बराबर, और उसका सीजन। सर जो पैकेट है उसके अंदर से ये सब कुछ लिखा होता है। वेरी गुड सब बड़ा है, कपास का दूध, कॉटन का। वेरी गुड, शाबाश बेटा शाबाश, वेरी गुड। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन आर रिवर्स। अभी ये जो इरिगेशन के लिए हमें चाहिए वो कौन से होते हैं? रिवर्स, वेल्स, डैम्स, कैनाल्स, ट्यूबवेल्स, फिर स्प्रिंकलर्स, ड्रिप ये इरिगेशन। जो स्प्रिंकलर होता है ना, सब वो सोर्स नहीं है। हाँ सब पता है सर, वो सर इरिगेट करने के लिए सर। हाँ, इट्स काइंड ऑफ मशीन, ओके, लेकिन वो सोर्स नहीं है। इक्वल पानी सबको बेचता है उसलिए। अभी पहले जो ट्रेडिशनल मेथड थी पानी सप्लाई करने के वो लिए, सर वो थी थी ट्यूबवेल। सर वेल के अंदर से सर ना पानी निकाल के डालने का था सर। ट्रेडिशनल मेथड क्या थी? मोट, फिर उसको हम पुली सिस्टम कहते थे, खींच हाँ के, सर। फिर में ढेकली, हाँ सर। बराबर, चेन पंप, फिर बाद सर में दूसरा भी एक और था सर, जो गाड़ी होती है ना, गाड़ी का टायर निकाल के फिर से उसके टायर के अंदर फीड करने का वो बड़ी रॉड, और फिर से उसको है ना कनेक्ट करने का जो चेन का वो होता है उसके अंदर फिर चालू करने की का। वेरी गुड। और स्पेशली गाड़ी की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए। अभी मॉडर्न मेथड जो होता है इरिगेशन का वो कौन सा होता है? बोरवेल। स्प्रिंकलर सिस्टम होता है और ड्रिप सिस्टम होता है ना? कौन से 2 है बेटा? स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रेन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है रिमूविंग द वीड्स। रिमूविंग द वीड्स का मतलब क्या होता है? मैंने तुमको कहा हाँ सर, कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कोई भी क्रॉप्स के आजू बाजू में उगते हैं उसको निकाल देने का, और उसको हम कहते हैं वीड्स। वो जिसको हम निकालते हैं ना उसको हम कहते हैं वीड्स। दूसरा है जो प्रोसेस होती है रिमूविंग वीड्स को निकालने की जो प्रोसेस होती है क्रॉप में से, उसको हम वीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वीडिंग। यस। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स, जो बेस्ट टाइम होता है वीड्स को निकालने का वो कौन सा होता है? सर जब भी सर इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। मैं वही किया था। बोलो बेटा क्या? सर जब कोई उसके अंदर का जो फ्रूट होता है और जो फ्लावर्स है वो सब कुछ होता है उसके पहले हमको निकालना चाहिए। वेरी गुड। जो रिमूवल हम सीड को करते हैं उसको खींच के हाथ से निकालते हैं, बराबर, फिर बाद में हम ट्रॉवेल को यूज़ करते हैं, फिर बाद में डिस्ट्रॉइंग द वीड्स को बाद में क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। नहीं सर, घास को सर सबसे फेवरेट है ना, बफे उसको देना। हाँ वेरी गुड। लेकिन अगर समझो इतने सारे हैं तो उसको तो हम एक एक करके कहाँ निकालने जाए? हाँ, तो उससे अच्छा क्या करते हैं इन लोग? केमिकल्स को स्प्रे करते हैं जिसको हम कहते हैं वीडीसाइड्स। वो जो केमिकल होता है उसको हम करते हैं। यस, उसको हम क्या कहते हैं? वीडीसाइड। वो जो केमिकल होता है उसको वीडीसाइड्स। अब हम आते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मैच्योर फूड क्रॉप। फूड क्रॉप को हम कट करते हैं, फिर उसको इकट्ठा करते हैं, उसको हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। और ये हार्वेस्टिंग 2 टाइप से होता है सर। हाँ, तो वो मेथड होती है, 2 टाइप से होता है ना सर। देखो एक सर वो काटने का हाथ से, वो सर दांते डालते हैं उससे, वो मेथड हो गई ना, हैंड टू हैंड। हाँ, और सर फिर दूसरा एक है मशीन के थ्रू, हार्वेस्टर कहते हैं। हाँ। ओके, तो ये जो एक तो हैंड से होता है और दूसरा किससे होता है? मशीन से। और जो मशीन से होता है उसको हम कहते हैं हार्वेस्टर। अभी फूड ग्रेन्स को स्टोर करने की बात है। फूड ग्रेन्स को क्या करना है? स्टोर करना है। कैसे स्टोर करोगे तुम? तो जो प्रैक्टिस होती है
फूड ग्रेन्स को क्या करने के लिए, या फिर कोई पुराने पड़े हुए जब तक उस फूड ग्रेन को हम बेचते नहीं हैं और उसको रखने की जगह होती है, उस जगह को हम कहते हैं स्टोरेज। क्या कहते हैं? ओके। और कोई भी ग्रेन्स होता है उसको हम कौन सी बैग में वो बोरी जो होती है उसको हम गनी बैग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर जिसको बार बार यूज कर सकते हैं। ओके। अभी यहाँ पे देख लेना है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो ये देखो, ये जो है ना, ये चीज़ आपको खास याद रखनी है, पढ़नी भी है। ओके। यहाँ पे जो खरीफ क्रॉप होता है वो रेनी सीजन में होता है। ओके। उसमें कैसा वेदर चाहिए? वार्म एंड वेट, जिसको हम हॉट एंड वेट भी कह सकते हैं। फिर में वो कब उगता है? जून जुलाई में होता है। और कब ख़त्म होता है? सितंबर और अक्टूबर में होता है। उसमें कौन से क्रॉप्स होते हैं? राइस, ज्वार, उड़द, देन बाजरा, कॉटन। गुजराती का